हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे हम, जो कि अकबर बीरबल की स्टोरी पर ही है बेस्ड। और सुनने में आपको लग रहा होगा कि इजी स्टोरी है। अकबर बीरबल की स्टोरी जनरली इजी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छी वोकेबलरी का यूज़ है। और साथ ही जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। नए नए वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस पढ़ने को मिलेंगे। नए वर्ड्स हैं जो उनका प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर से रिलेटेड टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी मैं बताती हुई चलूंगी आपको। मॉरल बहुत अच्छा है जो कि हमारे रियल लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू आवर रियल लाइफ ऑल्सो। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जो भी हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं, नए जुड़े हैं हमसे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो स्टोरी रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक तो अकबर बीरबल की स्टोरी की भी प्लेलिस्ट है, और एक जनरल स्टोरीज है। जो भी आपको देखना पसंद है आप वहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं। और अगर चैनल में वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अब स्टोरी शुरू करते हैं। बीरबल्स इंजीनियस इंजीनियस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है, ये कॉमा, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है का, के या की। ये पोजेशन बताता है कि बीरबल का, के या की। बीरबल का एक हल, सॉल्यूशन मीन्स हल, और ये एक नाउन है। अब कैसा सॉल्यूशन था वो? इंजीनियस। इंजीनियस एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और इंजीनियस का मतलब होता है चतुराई से सोचा गया। तो बीरबल हमको पता ही अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही फेमस था। उसने जो भी सॉल्यूशन दिया, उसका जो हल था, जो भी समस्या का हल है, वो बहुत चतुराई से सोचा गया था। तो इंजीनियस सॉल्यूशन। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अराउंड हमको 30 वर्ड्स आज नए सीखने को मिलेंगे। ये डेली यूज वर्ड्स हैं। हम जनरली इसको डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं, बातचीत करते हुए डेली। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको इतनी सारी वोकेबलरी आपकी एनरिच हो जाएगी। ये नए वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में जुड़ जाएंगे। और अभी जैसे मैंने बताया आपको, इंजीनियस, इंजीनियस मीन्स चतुराई से सोचा गया, सॉल्यूशन हल। ये मिलता जुलता वर्ड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक होता है इंडिजेनस, इंडिजेनस। देखिए कितने सिमिलर से लग रहे हैं देखने में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिजेनस का मतलब होता है अपने मूल स्थान में स्थित, बिलोंगिंग टू इट्स ओन प्लेस। जैसे इंडिजिनस प्लांट्स, इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस ट्राइब्स, इंडिजिनस स्पाइसेस, ठीक है, बिलोंगिंग टू इट्स ओन प्लेस। जैसे स्पाइसेस है तो केरला की स्पाइसेस हो गई, ट्राइब्स है तो कहीं अगर हम किसी जगह की बात करें तो उस तरीके से। तो इंडिजिनस और इंजीनियस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंजीनियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चतुराई से सोचा गया। और ये सारे वर्ड मीनिंग वीडियो के एंड में मैं आपको एक बार फिर से आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि तब हमको ज्यादा समझ में आएंगे ये वर्ड मीनिंग्स। वंस Akbar's prized elephant शहजादा had fallen gravely ill। एक बार अकबर के प्राइज्ड मीन्स बहुत ही मूल्यवान, जो जिसको वो बहुत मूल्य देते थे, तो उनका एलिफेंट, उनका हाथी जिसका नाम था शहजादा, हैड फॉलन ग्रेवली इल। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉल, फेल, फॉलन। तो फॉलन इल, ग्रेवली, और वो भी इल मतलब बीमार हो गया। कितना बीमार हो गया? ग्रेवली, गंभीरता से बीमार हो गया। तो उनका जो एलिफेंट था शहजादा, वो गंभीरता से मतलब बहुत बुरी हालत हो गई, इतना बीमार हो गया। एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द रॉयल वेटरिनेरियंस, वेटरिनेरियंस, ठीक है, वेटरिनेरियंस, नो क्योर कुड बी फाउंड। और डेस्पाइट मीन्स कि इसके बावजूद, जो कि बेस्ट एफर्ट, बेस्ट प्रयास किए गए, जो कि शाही वेटरिनेरियंस मीन्स पशु के चिकित्सक जो थे। जैसे आपने ये सुना होगा वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए। वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं स्पेलिंग, लेकिन ये है वेटरिनरी, इस तरीके से स्पेलिंग होती है। हम बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर। ये जो पशु के चिकित्सक होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर्स। तो यहाँ पे जो स्टोरी में वर्ड है रॉयल वेटरिनेरियंस, नो क्योर कुड बी फाउंड। तो जो भी शाही पशु चिकित्सक थे उनके दरबार में, राजा अकबर के दरबार में, उन्होंने बहुत बेस्ट, अपना बेस्ट प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी नो क्योर कुड बी फाउंड, जो भी कुछ भी क्योर, इलाज उसका नहीं वो ढूंढ पाए, कुड नॉट बी फाउंड। द एंटायर कोर्ट वॉज डिसमेड। एंटायर मीन्स पूरा, और कोर्ट जो भी दरबार था वॉज डिसमेड। डिसमेड का मतलब होता है उदास हो गया था, सब लोग उदास हो गए थे, बेचैन हो गए थे, क्योंकि काफी टाइम से इलाज चल रहा है लेकिन कुछ भी उनको पता नहीं लग रहा उसका कि क्या बीमारी है। एंड द एम्परर वॉज डीपली वरिड।
और जो एम्परर थे राजा अकबर, वो बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनका वो बहुत ही चहेता एलिफेंट है। और डीपली, कितने परेशान थे, डीपली वरिड, चिंतित थे। डीपली का मतलब होता है गहराई से, बहुत ज्यादा चिंतित थे उसके बारे में। अबाउट द बिलवेड, इसको बोलेंगे बिलवेड, प्यारा। क्रीचर मीन्स प्राणी। शहजादा है वो बीमार था, इसकी वजह से बादशाह जो है वो भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम, अब ड्यूरिंग इस दौरान, क्रिटिकल मीन्स मुश्किल भरे समय में, बीरबल विद हिज डीप नॉलेज ऑफ एनिमल्स एंड हर्ब्स, तो बीरबल आए और उनको बहुत ही गहरा ज्ञान था। गहरा ज्ञान किसके बारे में, एनिमल्स को लेके और हर्ब्स, जड़ी बूटियों को लेके। सजेस्टेड कंसल्टिंग अ हर्मिट हु रिजाइडेड इन द नियर बाय फॉरेस्ट, तो बीरबल जिनको कि जानवरों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था, उन्होंने सुझाव दिया कि हम कंसल्ट करते हैं हर्मिट से। अब हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, उसकी सलाह मशवरा लेते हैं। हु रिजाइडेड, अब रिजाइड का मतलब होता है रहना, जो रहते थे इन अ नियर बाय फॉरेस्ट, जो कि पास के ही एक जंगल में रहते थे। दिस सेज वॉज नोन फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स रेमेडीज। अब ये जो सेज है, ये हर्मिट का मतलब आपको बता दिया सन्यासी, सेज है ऋषि। ये ऋषि जो है वॉज नोन, वो जाने जाते थे। वॉज के साथ है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पैसिव वॉइस में यूज है कि वो जाने जाते थे अपनी समझदारी के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कितना समझते हैं वो, प्रकृति में मौजूद जो भी रेमेडीज है, उपचार है, उसको बहुत समझते हैं, उनको काफी ज्ञान है इसके बारे में। तो इसलिए उनके पास बीरबल जो है, उन्होंने बोला अकबर को कि वहां लेके चलते हैं। विलिंग टू ट्राई एनी एवेन्यू टू सेव शहजादा। अब अकबर वैसे भी बहुत परेशान थे, तो विलिंग मतलब वो तैयार थे ट्राई करने के लिए। एनी एवेन्यू, एवेन्यू मीन्स कोई भी मार्ग या कोई भी उपचार। टू सेव शहजादा, शहजादा को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो ये तो पहले से ही बादशाह तैयार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, कोई भी उपचार वो लोग फॉलो कर सकते हैं। ही अग्रीड टू बीरबल्स प्रपोजल, तो बीरबल के जो प्रस्ताव, यहाँ देखिए फिर से अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो वो मान गए बीरबल के प्रस्ताव के लिए कि हम ऋषि के पास जाएंगे। दे जर्नीड टू द फॉरेस्ट, जर्नीड मीन्स उन्होंने यात्रा की जंगल तक। दे जर्नीड, दे मतलब राजा अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी भी साथ में गए। दे जर्नी टू द फॉरेस्ट, जंगल में गए। वेयर द हर्मिट आपको भी बताया था, सन्यासी, जहां की वो सन्यासी नोन एज ऋषि यज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञवल्क्य, तो वहां पे वो ऋषि इस नाम के रहते थे, रिजाइडेड रहते थे इन अ ट्रैंक्विल हर्मिटेज। ट्रैंक्विल मीन्स शांत, जहां बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो, शांत वातावरण हो। और हर्मिटेज हो गया आश्रम। तो जैसे आपने देख लिया, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, और जहां वो रहते हैं सन्यासी उनको कहते हैं हर्मिटेज, दैट मीन्स आश्रम। तो वहां पे गए और जो ये ऋषि थे यज्ञवल्क्य, वो वहां रहते थे एक शांत से आश्रम में। बीरबल एक्सप्लेन्ड द डायर सिचुएशन टू द वाइज सेज। अब बीरबल ने एक्सप्लेन किया, पूरी विस्तार से बताया। डायर मीन्स जो भी खराब सिचुएशन, स्थिति आ गई थी, टू द वाइज सेज, और वाइज मीन्स बुद्धिमानी भरे और ज्ञानी, सेज जो ऋषि थे उनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया, विस्तार से बता दिया क्या प्रॉब्लम है। ऋषि यज्ञवल्क्य लिसन्ड अटेंटिवली। अब ये बहुत जरूरी है, आजकल यही तो लोग करते नहीं है, लिसनिंग कम करते हैं, हियरिंग ज्यादा करते हैं। हियरिंग तो होता है कुछ भी, बस कोई भी साउंड हो, कोई भी आवाज हो, उसको सुनना, लेकिन लिसन क्या होता है, जब किसी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो ऋषि तो वैसे ही ज्ञानी है, उनको तो पता है, उन्होंने लिसन अटेंटिवली, बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना। एंड रिक्वेस्टेड अ फ्यू डेज टू डायग्नोज द एलिफेंट्स एलमेंट, और रिक्वेस्ट किया उनसे, विनती करी कि थोड़े दिन उनको मिल जाए। टू डायग्नोज मीन्स रोग को पहचानना, पता लगाना क्या बीमारी है। द एलिफेंट्स एलमेंट, और एलमेंट का मतलब होता है रोग। तो एलिफेंट की क्या एलमेंट है, हाथी की क्या रोग है, उसको क्या बीमारी है, उसका पता लगाने के लिए उन्होंने पहले तो सब कुछ ध्यान से सुन लिया, और अब रिक्वेस्ट किया, विनती की है कि उनको कुछ दिन चाहिए ताकि वो पता लगाए कि हाथी को क्या बीमारी हुई है। आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड मेडिटेशन, द सेज अप्रोच्ड बीरबल एंड एम्परर अकबर with an
unusual request. आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, अब ध्यान देने के बाद, आफ्टर बाद में बहुत ध्यान देने के बाद, मेडिटेशन भी करी है, ध्यान लगाया है, उसके बाद द सेज अप्रोच्ड बीरबल, उसके बाद सेज ऋषि ने अप्रोच किया, संपर्क किया बीरबल से और बादशाह अकबर से विद एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट. अनयूजुअल मीन्स असामान्य और रिक्वेस्ट हो गया विनती, तो बिल्कुल अलग टाइप की उन्होंने रिक्वेस्ट करी, विनती करी. ही आस्क्ड फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स. तो ही ये प्रोनाउन है जो कि ऋषि के लिए यूज्ड है. उन्होंने उनसे मांगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज भारी मात्रा में उनको चाहिए फ्रेश मैंगो लीव्स, आम के पेड़ के फ्रेश, वो भी फ्रेश पत्ते चाहिए उनको आम के पेड़ से. विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स संकोच या झिझक, विदाउट हेजिटेशन, तो झिझक के बिना या बिना झिझके हुए, एम्परर ऑर्डर्ड द रॉयल गार्डनर्स टू गैदर द लीव्स एज रिक्वेस्टेड. तो एम्परर बादशाह ने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया रॉयल गार्डनर्स को, जो दरबार के जो भी रॉयल शाही गार्डनर्स हैं, माली हैं, टू गैदर द लीव्स एज रिक्वेस्टेड, कि वो इकट्ठा करें आम के पेड़ के पत्ते जैसा कि कहा गया है उनको. ऋषि यज्ञवल्क्य prepared a special concoction using the mango leaves and administered it to शहजादा. अब ऋषि ने क्या किया, एक तैयारी करी स्पेशल तरीके के कॉन्कॉक्शन की. कॉन्कॉक्शन मीन्स मिश्रण या घोल, कई चीजें जैसे जड़ी बूटियां मिक्स करी, फिर उन्होंने मैंगो मतलब आम के पत्ते भी मिक्स किए थे, घोल बना दिया, मिश्रण बना दिया, यूजिंग द मैंगो लीव्स एंड एडमिनिस्टर्ड इट टू शहजादा. एडमिनिस्टर्ड मतलब उसको फिर दिया शहजादे को, वही वाला घोल दिया. मिराक्यूलसली, मिराक्यूलस मिरेकल से बना हुआ है ये, तो मिरेकल मीन्स चमत्कार, मिराक्यूलसली हो गया चमत्कारिक ढंग से. द एलिफेंट्स हेल्थ बिगैन टू इम्प्रूव. तो एलिफेंट की हेल्थ, सेहत थी वो, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया बिगैन, तो वो इम्प्रूव होना, सुधार आना उसमें शुरू हो गया. एंड विद इन अ फ्यू वीक्स ही वॉज बैक टू हिज मैजेस्टिक सेल्फ. एंड विद इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ ही हफ्तों में, ही वॉज बैक, ही यहाँ पे एलिफेंट के लिए यूज्ड है ये प्रोनाउन, जो हाथी था, ही वॉज बैक टू हिज मैजेस्टिक सेल्फ. मैजेस्टिक होता है आलीशान, तो जो भी उसका आलीशान बिहेवियर है, सेल्फ मीन्स जैसा उसको बिहेव करना चाहिए, जैसा वो हाथी होता है बिल्कुल वैसा ही वो अपने पुराने सेल्फ में आ गया, पुरानी ही काया में आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया. ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स. अब ये ग्रेटफुल पे ध्यान दीजिए, इसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है. एक तो GREAT नहीं है यहाँ पे और FULL भी नहीं है, सिंगल L है और GRATE ये है स्पेलिंग. इसका मतलब होता है आभारी होना. तो ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स. अब उनका हाथी जब ठीक हो गया तो बादशाह अकबर जो थे वो बहुत आभारी थे, जिन बियॉन्ड वर्ड्स मतलब शब्दों में उनको बयान ही नहीं कर सकते हैं वो, ये तो शब्दों से परे हो गया, इतना आभारी थे वो. एम्परर अकबर आस्क्ड द सेज. तो बादशाह अकबर ने सेज ऋषि से पूछा, इन्वर्टेड कॉमास में है यहां से लेके यहां तक, तो ये डायलॉग है उनका जो वो बोल रहे हैं आमने सामने खड़े होके. हाउ डिड यू डिस्कवर दिस रेमेडी ऋषि. तो बादशाह ने क्या पूछा, हाउ डिड यू डिस्कवर, आपने कैसे खोज करी इस उपाय का. तो रेमेडी मीन्स उपाय, तो इस उपाय की कैसे खोज करी आपने ऋषि. द सेज रिप्लाइड, सेज ने, ऋषि ने रिप्लाई किया, जवाब दिया. फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है ये, दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच है जो कि ऋषि बोल रहे हैं अभी, और यहां तक है ये. योर मैजेस्टी, इट वॉज नॉट आई हु फाउंड द रेमेडी बट बीरबल. तो वो बता रहे हैं कि महाराज वो मैं नहीं था जिसने की पता लगाया, हु फाउंड पता लगाया, द रेमेडी इस उपचार के बारे में, लेकिन वो तो बीरबल था. ही recognized that even in the leaves of a common mango tree. तो उन्होंने ही यहाँ पे recognize किया, पहचाना कि even in the leaves of, अगर ये सिर्फ एक कॉमन आम के पेड़ के पत्तों में भी होता है, देयर मे बी हिडन ट्रेजर्स ऑफ हीलिंग. देयर मे बी हो सकता है कि छुपा हो, हिडन छुपा हो, ट्रेजर खजाना, हीलिंग, और हीलिंग का मतलब होता है इलाज का. तो उन्होंने ये बताया ऋषि ने
कि ये तो बीरबल हैं जिन्होंने ये पता लगाया कि एक कॉमन सिंपल सा जो आम का पेड़ होता है उसके पत्तों में भी छिपा हो सकता है एक खजाना जो कि लोगों का इलाज कर सकता है, किसी भी जीव जंतु का इलाज कर सकता है। दिस सिचुएशन रिमाइंड्स अस दैट विजडम कैन ऑफन बी फाउंड। ये जो स्थिति है वो हमको याद दिलाती है, रिमाइंड याद दिलाती है दैट विजडम कैन बी फाउंड, कि जो भी ज्ञान है वो अक्सर मिल सकता है। ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, बी फाउंड मिल सकता है इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनपेक्षित, जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, उन जगहों पर भी कई बार हमको ज्ञान मिल जाता है। कई बार समस्या का समाधान हमको ऐसी जगहों से मिल जाता है या ऐसे लोगों से मिल जाता है जो सोच भी नहीं सकते थे। एम्परर अकबर वॉज नॉट ओनली रिलीव्ड। अब ये सुनकर बादशाह अकबर जो थे, नॉट ओनली, ये भी एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जहां भी नॉट ओनली है तो इट इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। तो न केवल बादशाह अकबर रिलीव हुए ये सब सुनकर, एंड रिलीव मीन्स चिंता मुक्त हो गए, दैट शहजादा वॉज सेव्ड, कि जो उनका प्रिय एलिफेंट है, हाथी है, वो बच गया है, बट ऑल्सो डीपली इम्प्रेस्ड बाय बीरबल्स कीन इंटेलेक्ट। लेकिन वो डीपली इम्प्रेस भी हो गए और प्रभावित भी हो गए, वो भी बहुत गहराई से प्रभावित हो गए बीरबल से, बीरबल की कीन इंटेलेक्ट। नाउ कीन मीन्स कुशाग्र, काफी तेज, और इंटेलेक्ट हो गया बुद्धि, तो उसकी जो बुद्धिमानी थी इम्प्रेस हो गए बादशाह अकबर। अब इसी से हमको मॉरल ये मिलता है कि विजडम एंड सॉल्यूशंस कैन एमर्ज फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली सोर्सेज। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, और सॉल्यूशन किसी भी समस्या का हल, कैन एमर्ज हमको मिल सकता है, फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली सोर्सेज, ऐसे स्रोतों से जहां पर बिल्कुल अनलाइकली हो, हमने सोचा ही ना हो कि वहां से हमको मिलेगा। तो लाइकली मीन्स हो सकता है यहां से, अनलाइकली जहां से बिल्कुल सोचा ही ना गया हो। एंड ट्रू विजडम लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग द नॉलेज। और जो सच्ची बुद्धिमानी होती है वो रहती है किसमें, कि हम ट्रू नॉलेज, जो सच्चा ज्ञान है, उसको सम्मान दें। एंड इंसाइट्स ऑफ अदर्स, इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, जो दूसरों की क्षमता होती है सोचने की, समझने की, उसको भी रिस्पेक्ट दे, जो नॉलेज है दूसरे लोगों में, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और बैकग्राउंड। रिगार्डलेस मीन्स ध्यान दिए बगैर, कि हमको ये नहीं सोचना है कि ये तो नीची जाति का है तो इसकी एडवाइस हम लेंगे ही नहीं, ये है ऊंची जाति का तो ये ही हमको सारी एडवाइस दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बुद्धिमानी वाली बात होती है, हो सकता है हमको कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अपना ज्ञान दे दे और वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा ही निकले, समस्या का हल हो जाए। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, स्टेटस रुतबा, हैसियत, तो हमको इस पर ध्यान दिए बगैर काम करना है कि क्या उनका स्टेटस है, क्या उनकी हैसियत है, रुतबा है, या फिर बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो भी बुद्धिमानी है, जो भी समस्या का हल है, जब हम बहुत ही तकलीफ में होते हैं तो कई बार होता है कि जहां हमने सोचा ही नहीं था वो लोग हमको उस समस्या का सॉल्यूशन बता देते हैं। तो कभी भी किसी से भी ज्ञान, जब नॉलेज हमको गेन करनी है तो हमको झिझकना नहीं चाहिए। बस जहां से भी हम जितना भी सीख पाए तो उसमें स्टेटस का ध्यान नहीं देना, बैकग्राउंड का ध्यान नहीं देना है। जहां से भी हमको नॉलेज मिल पाए, ज्ञान मिल पाए, वो हमको लेना चाहिए। तो यही इस पूरी स्टोरी का मॉरल है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे सारे के सारे वर्ड, प्राइज्ड, मूल्यवान, ग्रेवली, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं दिखा दूंगी, और अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे वर्ड्स आराम से समझ में आ जाएंगे, ये सारे आपके वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे 2 डेज के बाद मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूंगी, इंग्लिश विद आशा मैम नाम से है टेलीग्राम चैनल, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि बीरबल ने एक इंजीनियस सॉल्यूशन दिया, जो भी परेशान थे बादशाह अकबर, उसका हल दे दिया उन्होंने, और इंजीनियस तरीके से, चतुराई से सोचकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरीज पसंद आती हैं या इस चैनल पे जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आपको पसंद आते हैं, एक छोटा सा कमेंट तो आपको करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू मोटिवेट मी। सो आई होप अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी तो आप अपने चाहे पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, नेगेटिव कमेंट्स दीजिए, तो बोथ आर वेलकम। सो आई होप आप ज़रूर कमेंट करेंगे। इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, इसको प्लीज़
लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।